रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस्लामी उम्मत ने रहनुमाई के लिए खलीफा चुने। पहले हज़रत अबू बकर, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान को खलीफा बनाया गया। जब हज़रत उस्मान की शहादत हुई तब मुसलमानों ने हज़रत अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम को अपना इमाम और खलीफा माना, मगर इस्लाम की सियासत अब साफ और पाक नहीं रही थी। मुआविया इब्न अबू सुफियान ने शाम में अपनी ताकत जमा ली थी और खुलकर हज़रत अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम की खिलाफत को चुनौती दी। फिर वो दौर आया जब जंग सिफ़ीन, जंग जमल और नहरवान जैसे मार्का हुए। इस सब में उम्मत टूटती चली गई। जब हज़रत अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम को मस्जिद कूफा में इब्न मुल्जिम ने ज़र बुझी तलवार से शहीद कर दिया, तब उनके बेटे हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने खिलाफत संभाली। मगर उन्होंने देखा कि मुआविया की चालें तेज़ हैं और मुसलमान अब जंग से थक चुके हैं। इसलिए हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक शर्तों पर समझौता किया, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि मुआविया की ज़िंदगी तक वो खलीफा रहेगा, मगर उसके बाद किसी को अपना वारिस नहीं बना सकता और मुसलमानों को खुली आज़ादी होगी कि वो अगला खलीफा किसे बनाना चाहे। मगर जैसे ही मुआविया की मौत करीब आई, उसने अपने बेटे यजीद को खलीफा बनाने की योजना बना ली। मुआविया को मालूम था कि यजीद न तो दीनदार है न इंसाफ पसंद। वह शराब खोरी करता है, खुलेआम नाच गाने में शामिल होता है और इस्लामी अहकाम का मजाक उड़ाता है। इसके बावजूद मुआविया ने अपने जीते जी ही उसे अपना वारिस घोषित कर दिया और साल 60 हिजरी में जब मुआविया की मौत हुई, यजीद ने सीधा मदीना के गवर्नर वलीद इब्न उतबा को हुक्म दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से जबरन बैत ली जाए। मदीना की गर्मियों की एक रात थी जब वलीद इब्न उतबा ने एक गुप्त दावत के बहाने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया। साथ ही वहाँ मरवान भी मौजूद था, जो हमेशा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का दुश्मन रहा था। वलीद ने इमाम को कहा कि यजीद अब खलीफा है और हुक्म है कि आप बैत करें। इस पर इमाम ने बहुत संजीदगी से जवाब दिया, ऐ वलीद, हम अहले बैत हैं, नबूवत का घराना है, रहमत के मंबा हैं, वह जगह है जहां फरिश्ते उतरते हैं। यजीद शराबी है, खुला फासिक है और नाफरमान है। कोई भी मेरी तरह के आदमी को ऐसे शख्स की बैत करना जायज़ नहीं मान सकता। मरवान ने वलीद से कहा कि अगर इमाम बैत न करें तो अभी कत्ल कर दो। ये सुनकर इमाम गजब में आए और अपने कुछ सिपाह सालारों की मदद से महल से निकल गए। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि मदीना अब उनके लिए महफूज नहीं रहा। उधर यजीद ने अपने एजेंटों को हर तरफ फैला रखा था। हर वक्त किसी न किसी को भेजा जाता कि इमाम पर नज़र रखी जाए और जब मौका मिले तो उन पर हमला कर दिया जाए। ऐसे हालात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रोज़ा मुबारक पर अलविदाई सलाम किया। वो देर रात तक रोज़े से लिपट कर रोते रहे, अपने नाना से बात करते रहे। फिर अगली सुबह अपने ख़ानदान, अहले बैत और कुछ वफ़ादार साथियों के साथ मदीना छोड़ दिया और मक्का की तरफ रवाना हो गए। इधर कूफा वालों को जब यह मालूम हुआ कि यजीद खलीफा बन गया है, तो वहाँ के कई बुजुर्ग और सैयद लोग परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़ा हो जाए तो हम सब उनके साथ देंगे। एक के बाद एक ख़त लिखे गए जिसमें यकीन दिलाया गया कि हमें आपकी रहनुमाई चाहिए, हमारे पास कोई इमाम नहीं है, आप कूफा तशरीफ़ लाइए, हम आपको अपना रहबर मानेंगे। ऐसे ख़तों की तादाद हज़ारों तक पहुँच गई। ये ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक मक्का में पहुँचे। इमाम ने देखा कि लोग उन्हें बुला रहे हैं, मगर पहले वह हकीकत जानना चाहते थे। उन्होंने अपने चचेरे भाई हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को अपना नायब बनाकर कूफा रवाना किया। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने मक्का से रवाना होकर कूफा का सफ़र किया। जब वो कूफा पहुँचे तो हज़ारों लोग उनका इस्तकबाल करने आए। उन्होंने बैत की, वफ़ादारी का यकीन दिलाया और कहा कि हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देंगे। हज़रत मुस्लिम ने इमाम को ख़त भेजा जिसमें लिखा कि कूफा का माहौल अनुकूल है, आप यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। मगर यहीं से एक नया मोड़ आया। यजीद को जब इस हालात का इल्म हुआ, उसने कूफा के वलीद को हटाकर
वहां इब्न ज़ियाद जैसे क्रूर इंसान को गवर्नर बना दिया। इब्न ज़ियाद ने आते ही हालात बदल दिए, दहशतगर्दी फैलाई, लोगों को डराया धमकाया और धीरे धीरे कूफा के लोगों को हजरत मुस्लिम से दूर कर दिया। जिन लोगों ने बैत की थी वो अपने घरों में बंद हो गए, कुछ ने खौफ में आकर साथ छोड़ दिया। जब हजरत मुस्लिम ने देखा कि अब साथ देने वाले कोई नहीं बचे, तो उन्होंने आखिरी बार एक घर में नमाज पढ़ी, दुआ की और वहीं से गिरफ्तार कर लिए गए। इब्न ज़ियाद ने हजरत मुस्लिम को पकड़कर शहीद करवा दिया। उनका जनाजा तक ना होने दिया गया। उनके बच्चों को भी ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करवा दिया गया। उधर मक्का में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा के बदलते हालात का कुछ पता चल रहा था, लेकिन अभी तक यकीन नहीं था कि हजरत मुस्लिम शहीद हो चुके हैं। इसी दौरान यजीद ने मक्का में भी कुछ हत्यारे भेजे, जिनका मकसद था कि इमाम को हरम काबा में ही कत्ल कर दिया जाए। मगर इमाम ये हरगिज नहीं चाहते थे कि उनके सबब से हरम की बेहरमती हो। उन्होंने ऐलान किया कि मैं अब मक्का छोड़ रहा हूं और जहां तक हक का रास्ता होगा वहां तक जाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिलहिज्जा के महीने में, जब हज का वक्त करीब था, अपनी हज की नीयत को उमरा में तब्दील किया और अपने काफिले के साथ मक्का से निकल पड़े। उनके साथ उनके बेटे अली अकबर, अली असगर, भांजे कासिम, भाई अब्बास, बहनों ज़ैनब और उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहिमा के अलावा कई वफादार लोग थे। औरतें, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, सब ने सफ़र का इरादा किया, ये जानते हुए भी कि अब आगे मौत का रास्ता है। काफिला धीरे धीरे मक्का से निकलकर इराक की सरहद की तरफ बढ़ा। रास्ते में मुख्तलिफ मनाजिल से गुजरा, सफ़ा, जात-ए-इर्क, ताइब और बहुत सी जगहों से। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अलग अलग लोग मिलते गए। कोई समझाने आता, कोई दुआ करता, कोई खबरें देता, लेकिन इमाम के चेहरे पर सिर्फ यकीन था। वो बार बार फरमाते, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने जा रहा हूँ, चाहे इस राह में मेरी जान क्यों ना जाए। जब हजरत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत और वफादार साथियों के साथ मक्का से रवाना हुए, तो उनके दिल में यह यकीन मौजूद था कि यह सफ़र किसी दुनियावी ताकत के खिलाफ बगावत का नहीं, बल्कि इस्लाम की हिफाजत और उम्मत की रूह को बचाने के लिए है। रास्ते में जगह जगह लोग उन्हें रोकते, मशवरा देते, मना करते कि आप वापस लौट जाइए, मगर हर बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यही जवाब होता, अगर दीन को मेरी कुर्बानी की ज़रूरत है तो ऐ मौत मुझे गले लगा ले। सफ़र के दौरान जब इमाम का काफिला इराक की सरहदों में दाखिल हुआ, तो हुर इब्न यजीद रियाही नाम का एक यजीदी अफसर 1000 सवारों के साथ उनके सामने आया। यजीद ने उसे हुक्म दिया था कि हुसैन को रोको, मगर जंग न करो, कत्ल का हुक्म अभी नहीं मिला था। जब हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोका, तो दोनों के दरमियान एक गहरी बातचीत हुई। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने मकसद को साफ किया कि मैं मुसलमानों की रहनुमाई के लिए बुलावे पर आया हूँ, ना कि बगावत करने। हुर ने झुकते हुए कहा, मुझे हुक्म है कि आपको कूफा ना जाने दूं, मगर मैं आपको कत्ल भी नहीं कर सकता। इस दौरान नमाज का वक्त हुआ। इमाम ने सबको नमाज अदा करवाई। हुर और उसके सिपाहियों ने भी इमाम के पीछे नमाज पढ़ी। यह इस बात का सबूत था कि यजीदी लश्कर भी जानता था कि हुसैन कौन है, और यह भी कि उनके खिलाफ लड़ाई का कोई जवाब नहीं। मगर फिर भी हुक्म का ताबेदार होने के सबब हुर ने इमाम का रास्ता मोड़ दिया और काफिले को ऐसी राह की तरफ मोड़ दिया जहां ना कूफा था ना पनाह। ये रास्ता करबला की तरफ जाता था। मुहर्रम का चांद निकला था। तारीख तो मुहर्रम 61 हिजरी थी, जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला करबला के रेगिस्तान में पहुंचा। जब इमाम ने उस जमीन पर कदम रखा तो अपने काफिले से फरमाया, यह वही जमीन है जिसका जिक्र मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। यही वह सरजमीन है जहां हमारा लहू बहाया जाएगा, हमारे मासूम बच्चे प्यास से तड़पेंगे और यहां हमारे कब्रें बनेंगी। फिर इमाम ने वहीं ख़याम किया। उन्होंने अपने खेमे लगाए, बच्चों और औरतों के लिए जगह बनाई। साथ ही उस वक्त जो थोड़े बहुत ऊंट और जानवर थे उन्हें बांध दिया गया। पास ही एक छोटा सा दरिया था, फरात, मगर अभी उस पर यजीदी कब्जा नहीं हुआ था। उधर जब इब्न ज़ियाद को मालूम हुआ कि इमाम करबला पहुंच गए हैं, उसने कूफा में ऐलान करवा दिया कि हर कबीले से लश्कर भेजा जाए। सैकड़ों की तादाद में
लोग जबरदस्ती भर्ती किए गए, कुछ लालच में, कुछ डर में और कुछ गुमराही में। यजीद ने एक एक इंसान को इस्लाम के नाम पर इमाम से लड़ने के लिए तैयार किया। अब्बा बिन सईद, उमर इब्न सद, शिम्र इब्न जिलजौशन जैसे जल्लादों को लश्कर की सरबराही दी गई। चंद दिनों में ही करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चंद दर्जन वफादार साथियों के सामने 10-12 हजार का यजीदी लश्कर उतर आया। 5 मुहर्रम को यजीदी लश्कर ने फरात पर कब्जा कर लिया। अब पानी तक पहुंचना मुमकिन नहीं रहा। बच्चों की प्यास बढ़ने लगी। हजरत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम, जो लश्कर ए हुसैनी के आलमदार थे, फरात की तरफ देखते थे मगर इजाजत के बगैर कदम नहीं उठाते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार यजीदी लश्कर से फरियाद करते, क्या तुम इस मासूम अली असगर के लिए एक कतरा पानी नहीं दे सकते? मगर उनके कानों पर जैसे सांप लौटते थे। 7 मुहर्रम को हुक्म आया कि अब हुसैन और उनके अहले बैत को एक कतरा पानी भी ना दिया जाए। खैमे सूखने लगे, मटके खाली हो गए। औरतें बच्चों के लिए पानी ढूंढती मगर चारों तरफ रेत, धूल और जुल्म की गर्मी थी। अली असगर जैसे दूध पीते बच्चे तड़पने लगे मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। 8 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी कोशिश की। उमर इब्न सद को अपने खैमे में बुलाया, समझाया, रसूल के नाते का वास्ता दिया। कहा कि तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं और तुम ये भी जानते हो कि मैं जालिम नहीं। मेरी वजह से इस्लाम को खतरा नहीं बल्कि मेरी कुर्बानी से इस्लाम को जिंदा रहना है। मगर उमर इब्न सद ने सिर्फ एक जवाब दिया, मैं जानता हूं आप हक पर हैं मगर मुझे यजीद ने रे इलाका का हाकिम बनाने का वादा किया है, मैं उस कुर्सी को नहीं छोड़ सकता। इमाम ने मायूसी से सर झुका लिया, फिर खैमे में लौटकर अपने तमाम साथियों को जमा किया और कहा, रात का अंधेरा छा गया है, तुम में से जो कोई जाना चाहे चला जाए। मेरा मकसद न किसी पर जुल्म करना है न किसी को हलाक करना। ये लड़ाई मेरे और यजीद के दरमियान है, तुम पर कोई इल्जाम नहीं होगा अगर अब भी लौट जाओ। मगर वहां बैठे किसी भी वफादार ने कदम नहीं हटाया। एक एक करके सब बोले, ए इमाम, आपके बिना जिंदगी कैसी? अगर हम जान भी दे दें, फिर जिंदा हों, फिर जान दें, ऐसा 1000 बार हो तो भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हजरत कासिम इब्न हसन बोले, चाचा जान, मौत मेरे लिए शहद से ज्यादा मीठी है अगर वह आपके साथ हो। हजरत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम ने हाथ में तलवार पकड़ते हुए कहा, मैं वो अब्बास हूं जिसके बाजू रसूलुल्लाह ने चूमे थे। आज उन बाजुओं से अहलुल बैत का दिफा होगा। यह वो रात थी 9 मुहर्रम, जिसे शब-ए अशूर कहा जाता है। इमाम ने अपने खैमे को दुरुस्त किया, बहनों से कहा कि बच्चों को गले लगाएं, उन्हें आखिरी बार पुकारें, क्योंकि कल सूरज उगते ही ये साया हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसी रात यजीदी लश्कर ने आखिरी बार हमला करने की तैयारी कर ली, लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक दिन की मोहलत मांगी ताकि आखिरी रात को अपने रब की इबादत कर सकें। रात भर करबला के रेगिस्तान में इमाम और उनके साथी नमाज, तस्बीह, दुआ और तिलावत में मशगूल रहे। आसमान पर अंधेरा गहराता गया मगर अहले बैत के खैमे से नूर की रोशनी और तिलावत की आवाजें आती रहीं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का वह दिन जो तारीख में हमेशा के लिए आशूर बन गया। सुबह का सूरज जब करबला के तपते हुए रेगिस्तान पर उगा तो फिजा में एक अजीब खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे जमीन और आसमान खुद गवाही देने को तैयार बैठे हों। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने सुबह की नमाज अपने वफादार साथियों के साथ अदा की। नमाज के बाद उन्होंने सबको आखिरी बार इकट्ठा किया और फरमाया, आज का दिन अल्लाह के सबसे करीबी बंदों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। तुम्हें आज अपने जिस्म, अपने खून और अपने जज्बात की कुर्बानी देनी है, मगर याद रखना हमारा मकसद फतह नहीं, हक़ का जाहिर करना है। इसके बाद इमाम ने हजरत अली अकबर इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आज आन दें। हजरत अली अकबर ने जब अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद की तो यजीदी लश्कर में सन्नाटा छा गया। लोग कांपने लगे। ये आवाज हुबहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से मिलती थी। आजान के बाद इमाम ने जमीन पर बैठकर रेत उठाई और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, तू देख रहा है कि तेरे रसूल के बेटे और उनके अहले बैत पर कैसी आफत आई है। इन मासूमों को प्यासा रखा गया है,
इन पर तलवारें तनी हैं, मगर हमने तेरा रास्ता नहीं छोड़ा। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम को लश्कर की तरतीब का हुक्म दिया। इमाम ने 3 हिस्सों में अपने साथी बांटे। दाएं बाजू पर हजरत जुहैर इब्न कैन, बाएं पर हजरत हबीब इब्न मजाहिर और मरकज में खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यजीदी लश्कर ने अपने नुमाइंदे उमर इब्न साद को आगे बढ़ाया, जिसके साथ 10,000 सिपाही थे। उमर ने ऐलान किया, आए हुसैन, अगर तुम यजीद की बैत कर लो तो जंग टल सकती है, तुम्हारी जान बच सकती है। इमाम ने पूरी ताकत से जवाब दिया, मैं उमर, जिल्लत की जिंदगी से मौत अफजल है। न मैं बैत करूंगा, न अपने अहले बैत को यजीद के हवाले करूंगा। इसके बाद एक लम्हा खामोशी का था। फिर यजीदी लश्कर की तरफ से तीर चलाया गया। उमर इब्न साद ने हुक्म दिया, गवाह बन जाओ, पहली तीर मेरी तरफ से है। और फिर मौत का मंजर शुरू हुआ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमैर कल्बी, एक बहादुर जवान, सबसे पहले इमाम की जानिब से जिहाद के लिए मैदान में उतरे। उन्होंने यजीदी लश्कर के कई सूरमाओं को हलाक किया। एक एक करके 10, 20, 30 सवार उनके हाथों हलाक हुए, मगर आखिरकार उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया और शहीद कर दिया गया। उसके बाद एक एक करके हुसैनी काफिले के जानिसार मैदान में उतरते रहे। हजरत मुस्लिम इब्न औसज़ा, जो कूफा में सबसे पहले इमाम के साथ खड़े हुए थे, उन्होंने भी जंग की ओर शहीद हुए। मरते वक्त उन्होंने जुहैर इब्न कैन से कहा, मेरे बाद इमाम का दामन मत छोड़ना। फिर हजरत हबीब इब्न मजाहिर मैदान में उतरे। ये वही बुजुर्ग थे जो रसूलुल्लाह के सहाबी थे। उनके हाथों कई यजीदी सिपाही मारे गए, लेकिन शिम्र ने धोखे से हमला करके उन्हें शहीद कर दिया। बनी हाशिम का पहला शहीद हजरत अली अकबर। अब बारी आई इमाम के बेटे हजरत अली अकबर की। जब उन्होंने इजाजत मांगी तो इमाम ने उन्हें गले लगाया और बहुत देर तक रोते रहे। फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तू जब मैदान में जाएगा तो रसूल की याद ताजा होगी। हजरत अली अकबर ने जब मैदान में कदम रखा तो उनके चेहरे से नूर झलकता था। यजीदी लश्कर में खलबली मच गई। इब्न सद ने कहा, ये किसका बेटा है? जवाब मिला, ये हुसैन का बेटा अली अकबर है। फिर इब्न सद ने कहा, यह ऐसा सवार है कि हमें इससे पहले कभी ऐसा नजर नहीं आया। अली अकबर ने दुश्मनों पर शेर की तरह हमला किया। कई यजीदी सिपाही हल्लाक हुए, मगर जब प्यास की शिद्दत बढ़ी तो वे वापस आए और कहा, अब्बा जान, प्यास बहुत लगी है। इमाम ने उनका गला चूमा और कहा, जाओ बेटे, अब दादा मोहम्मद मुस्तफा तुम्हारे लिए जन्नत में पानी तैयार किए हुए हैं। जब अली अकबर दोबारा मैदान में गए तो दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया। मुर्रा इब्न मुनकज नाम के एक लानती ने बरछा चलाया जो उनके सीने में उतर गया। हजरत अली अकबर जमीन पर गिरते हुए पुकारे, या अब्बा अत्ता अलैक अस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भागते हुए पहुंचे। अली अकबर की लाश को सीने से लगाया और आह भरकर कहा, ऐ बेटा, दुनिया तुझ पर सलाम करती है, अल्लाह तुझसे राजी हो। और मैं भी। जब हजरत अली अकबर की शहादत हो चुकी तो करबला की फिजा और भी सुनी हो गई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान बेटे की लाश को खुद खैमे तक लाया। बहनें और बच्चे चीख मारकर रो पड़े। जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत अली अकबर का चेहरा अपने दुपट्टे में ढांप लिया और कहा, ऐ मेरे प्यारे भतीजे, तूने रसूलुल्लाह की शबीह बनकर इस मैदान को रोशन कर दिया था। अब तेरी शहादत से ये रेगिस्तान और भी वीरान हो गया। इसके बाद एक नाजुक सी आवाज इमाम के पास आई। ये आवाज थी हजरत कासिम इब्न हसन की, जो उम्र में सिर्फ 13 या 14 बरस के थे। उन्होंने इमाम से जंग की इजाजत मांगी। इमाम ने उन्हें गले लगाया और बहुत देर तक खामोश रहे। फिर कहा, ऐ मेरे भाई हसन के बेटे, तू मेरी बहन का तन्हा चिराग है, तुझे कैसे जाने दो। मगर हजरत कासिम की जिद, अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की तमन्ना और उनका अखलाका ऐसा था कि इमाम की आंखें नम हो गईं। कासिम ने जेब से एक पुर्जा निकाला जो उनके वालिद हजरत हसन इब्न अली ने उनके लिए रखा था। उस पर लिखा था, बेटा, जब करबला का दिन आए और मेरा भाई हुसैन तन्हा हो जाए तो तू अपनी जान उसके कदमों में पेश कर देना। इमाम ने यह पुर्जा पढ़ा, आह भरी और कहा, अब मैं तुझे कैसे रोकूं, अल्लाह तुझसे राजी हो।
हजरत कासिम ने जब जंग के लिए खुद को तैयार किया तो उन्हें एक डीली सी कमरबंद पहनाई गई जिसकी गिरहें बार बार खुल रही थीं। बहन जैनब ने आकर गिरहें बांधी और जब वो सवारी पर चढ़े तो करबला की जमीन थर्रा गई। एक फूल अपने चमन से निकल रहा था। मैदान में जब कासिम पहुंचे तो दुश्मनों ने पहले उन पर हंसना चाहा, मगर फिर उनके हाथों एक एक करके कई सूरमा हलाक हो गए। उनके शेर जैसी जुर्रत से यजीदी लश्कर कांप उठा, मगर आखिर एक यजीदी जल्लाद ने पीछे से तलवार से हमला किया। कासिम जमीन पर गिरते हुए चिल्लाए, या अम्मा अहद्रिकनी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए पहुंचे, मगर उस वक्त तक हजरत कासिम के जिस्म पर कई जख्म लग चुके थे। इमाम ने उनके जिस्म को अपने सीने से लगाया और आहिस्ता कहा, बेटे कासिम, तूने हुसैन को सरखरू कर दिया। इमाम उनके टुकड़ों टुकड़ों जिस्म को खैमे तक लाए, जहां जनाबे ज़ैनब, जनाबे उम्मे फरवा और दीगर औरतें उन्हें देखकर बेसुध हो गईं। अब करबला का सूरज बिल्कुल सर पर था। प्यास अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। खैमों से बच्चों की चीखें सुनाई देती। चारों तरफ सिर्फ रेत, धूप और खौफनाक खामोशी थी। उस वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे बहादुर भाई हजरत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम को बुलाया। फरमाया, अब्बास मेरी जान, इन बच्चों के लिए एक मशक पानी की लाओ। अब्बास अलमदार ने तलवार उठाई, मशक कंधे पर बांधी और फरात की तरफ बढ़ चले। यजीदी लश्कर ने रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर हजरत अब्बास ने शेर की तरह हमला किया और दर्जनों को हलाक किया। फरात तक पहुंच गए। पानी झील की तरह फैला था। लहरें बुला रही थीं, मगर उन्होंने खुद पानी नहीं पिया। कहा, मेरे मौला हुसैन और बच्चे प्यासे हैं, अब्बास कैसे पानी पिए। उन्होंने मशक में पानी भरा और वापस लौटने लगे। तभी दुश्मनों ने चारों तरफ से हमला किया। एक जल्लाद ने दाहिना हाथ काट दिया। अब्बास ने मशक को बाएं हाथ से संभाला, फिर दूसरा हाथ भी काटा गया, मगर उन्होंने मशक को दांतों से पकड़ लिया। अचानक एक तीर आकर मशक में लगा, पानी बह गया। अब्बास ने आखिरी सांस तक मशक को बचाने की कोशिश की, मगर आखिर एक लांती ने लोहे की गदा से उनके सर पर वार किया। वो जमीन पर गिर पड़े। आवाज दी, या अखी अदरकनी, या अब्बा अब्दुल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भागते हुए पहुंचे, मगर अपने भाई को उस हालत में देखकर गश खा गए। उनके हाथों में ना मशका था न तलवार, सिर्फ कटा हुआ जिस्म और सूखती हुई आंखें थीं। इमाम ने उन्हें सीने से लगाया और कहा, अब्बास तू गया, अब मेरी कमर टूट गई। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास का सर अपनी गोद में रखा, मगर अब्बास ने सर हटाया। इमाम ने हैरत से पूछा, भाई सर क्यों हटा रहे हो। अब्बास ने जवाब दिया, मौला, जब आप मरेंगे तो मैं आपका सर अपनी गोद में नहीं रख सकूंगा, इसलिए आज मेरा सर जमीन पर रहने दीजिए। इमाम ने उनकी लाश वहीं छोड़ दी। कहा, मेरा अलमदार अब मेरे कदमों में नहीं, इस रेगिस्तान में सदा के लिए सो गया है। अब तक बनी हाशिम का हर जवान, हर बुजुर्ग, हर दोस्त एक एक करके शहीद हो चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चारों तरफ सिर्फ लाशें थीं। अली अकबर, कासिम, हबीब, मुस्लिम, अब्बास सब अपने वादे को निभा चुके थे। अब सिर्फ खैमे में औरतें, बच्चे और इमाम खुद बाकी थे। इमाम हुसैन ने अपने लश्कर के कैंप की तरफ रुख किया, जहां छोटे छोटे बच्चे, बहनें और माएं बैठी थीं। हर आंख में आंसू, हर जबान पर सन्नाटा था। अचानक एक नन्हा बच्चा लिपटा हुआ बेसुध मां की गोद में कराह रहा था। यह था अली असगर, 6 महीने का मासूम शहजादा, इमाम का सबसे छोटा बेटा। उसकी मां जनाबे रबाब बेटे को सिलजी रो रही थी। ऐ हुसैन, अब मेरा बच्चा भी प्यासा मर जाएगा क्या। इमाम ने बेटे को गोद में लिया। उसके होंठ सूखे हुए थे, आंखें धसी हुई, चेहरा जर्द था और रेत की गर्म हवा उसके नाजुक चेहरे को झुलसा रही थी। इमाम ने एक बार बेटे के चेहरे को देखा, फिर आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, देख ले किस शिद्दत से ये जालिम इस घराने पर जुल्म कर रहे हैं। फिर इमाम अपने बेटे को गोद में उठाए यजीदी लश्कर की तरफ चले। लश्कर में कुछ लोग सन्न थे, किसी ने भी इस मासूम को जंग में लाने की उम्मीद नहीं की थी। इमाम ने कहा, ऐ लोगो,
अगर मुझसे दुश्मनी है तो मुझे कत्ल करो, मगर इस बच्चे का क्या कसूर है? इसे एक कतरा पानी दे दो। देखो, ये प्यास से तड़प रहा है। कुछ लश्करियों की आंखें नम हो गईं। उमर इब्न सद थोड़ा झिझका, मगर शैतानी नफरत उस पर हावी थी। उसने इशारा किया और पीछे से एक लांती जल्लाद जिसका नाम हरमला इब्न काहिल था सामने आया। उसके हाथ में तीर कमान था। ये कोई आम तीर नहीं था, ये 3 नोक वाला जहरीला तीर था जिसे बड़े जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हरमला ने कमान चढ़ाई और इमाम की गोद में मौजूद उस मासूम अली असगर पर तीर चला दिया। तीर चला और अली असगर की गर्दन को चीरते हुए दोनों कानों के पीछे से निकल गया। बच्चे ने कोई चीख नहीं मारी, बस आंखें खोली, हौले से कांपा और फिर बिल्कुल खामोश हो गया। इमाम हुसैन स्तब्ध रह गए। उनके हाथों में बेटे का लहू भर गया। उन्होंने आसमान की तरफ उठाया और कहा, ऐ रब्बे आलम, तू देख रहा है, हुसैन ने 6 महीने के बच्चे की भी कुर्बानी तेरी राह में दे दी। कुछ रिवायतों में आता है कि इमाम ने उस लहू को जमीन पर गिराना चाहा, मगर जमीन ने वह लहू लेने से इनकार कर दिया। फिर इमाम ने उस लहू को अपने चेहरे पर मल लिया और कहा, अब मैं तशनालब अपने मालिक से मिलूंगा। इमाम अली असगर की लाश को गोद में लेकर लौटे, मगर न खैमे में ले गए न किसी और को दिखाया। रिवायत है कि उन्होंने अपने खंजर से करबला की जमीन को खोदा और खुद अपने हाथों से बेटे को दफन कर दिया। इसके बाद इमाम ने आखिरी बार खैमे की तरफ रुख किया। अंदर एक अजीब सन्नाटा था। जनाबे ज़ैनब, जनाबे उम्मे कुलसूम, जनाबे रबाब, जनाबे फातिमा सुगरा सब बैठी थीं। बच्चों की आंखें पथरा चुकी थीं। इमाम ने ज़ैनब को पास बुलाया और बहुत देर तक बातें की। फरमाया, बहन, जब मैं चला जाऊं तो सब्र करना, बच्चों का ख्याल रखना। मेरी बच्ची सुगरा को बताना कि अब्बा बहुत याद करता था। फिर जनाबे ज़ैनब ने इमाम के लिए पुराने फटे हुए कपड़े लाए ताकि जब दुश्मन उन्हें शहीद करें तो कपड़े लूटने का लालच न रहे। इमाम ने उन कपड़ों को पहना, तलवार संभाली और आखिरी बार अपनी बहनों और बच्चों को अलविदा कहा। अब मैदान करबला में सिर्फ एक सवार था, इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम। उन्होंने दुश्मनों की तरफ रुख किया और आवाज दी, क्या कोई है जो अल्लाह के लिए मेरी मदद करे? कोई जवाब नहीं आया। इमाम ने घोड़े से उतरकर जमीन पर सजदा किया, नमाज शुरू की। उमर इब्न सद ने हुक्म दिया, नमाज में भी उन्हें चैन न लेने दो। चारों तरफ से तीर चलाए गए। कई तीर इमाम के जिस्म में लगे, मगर उन्होंने नमाज पूरी की। फिर इमाम ने तलवार संभाली और अकेले ही यजीदी लश्कर पर हमला किया। दर्जनों को हलाक किया, कई पीछे हट गए, मगर आखिरकार जब थकान हावी हुई और जिस्म पर जख्म बढ़े, इमाम घोड़े से नीचे उतर गए। एक लांती ने तीर चलाया जो इमाम के गले में लगा। फिर शिम्र इब्न जिलजौशन ने आगे बढ़कर इमाम को जमीन पर गिराया और तलवार से उनकी गर्दन काटी। सैयदुश्शुहदा, रसूलुल्लाह का नवासा, फातिमा का बेटा, अली का वारिस, रेगिस्तान की रेत पर अकेला तशनालब लहूलुहान पड़ा था। उनका सर काटकर यजीद के दरबार भेजा गया। करबला का मैदान अब खामोश था। रेगिस्तान की तपिश में लाशें बिछी थीं, कुछ खुले बदन, कुछ बेसर, कुछ बिखरी हड्डियों के साथ। और फिर अचानक आहटें आईं। ये कोई मददगार नहीं था, बल्कि यजीदी लश्कर जो अब लूट के लिए बढ़ रहा था। उमर इब्न सद ने हुक्म दिया, हर एक शहीद का सर काटकर भेजा जाए और उनके बदन से कपड़े उतार लिए जाएं। फिर ऐसा मंजर देखा गया जिसे तारे भी कांप कर देखने से इनकार कर दें। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का बेसर जिस्म रेगिस्तान में पड़ा था। उनके बदन से उनकी चादर, कमरबंद, यहां तक कि तलवार तक छीन ली गई। हजरत अब्बास, जिनके हाथ पहले ही कटे हुए थे, उनके जिस्म को भी न छोड़ा गया। हजरत अली अकबर, कासिम, असीर बड़ों, जवानों और बच्चों, सब के बदन लूट लिए गए। फिर शिम्र इब्न जिलजौशन खैमों की तरफ बढ़ा। औरतों और बच्चों के खैमे जलाए जाने लगे। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाबे उम्मे कुलसूम, जनाबे रबाब, सबके सरों से चादरें खींच ली गईं। मासूम बच्चियां जलते खैमों से दौड़तीं। कुछ के कपड़े जल गए, कुछ के चेहरे जख्मी हो गए। जनाबे ज़ैनब ने चिल्लाकर कहा,
क्या तुमने हमारी मर्दानगी को मिटाकर अब औरतों पर हमला करना शुरू कर दिया है? क्या यही तुम्हारी बहादुरी है? मगर जालिमों के सीने में रहम न था। इमाम हुसैन की 4 साल की बेटी जनाबे सकीना अपने बाबू की लाश ढूंढती फिरती थी। वो एक खामोश जमीन पर बैठ गई जहां इमाम हुसैन का बदन पड़ा था। अपना सर उस बदन पर रख कर सो गई। रिवायत में है वो वहीं सोते हुए दुनिया से रुखसत हो गई। अब जिन लोगों को जिंदा छोड़ा गया वो सब कैद कर लिए गए। जनाबे ज़ैनब, जनाबे रबाब, इमाम अली इब्न हुसैन जैनुल आबिदीन, जो बीमारी की वजह से जंग में शिरकत नहीं कर सके थे, और दीगर औरतें और बच्चे, सबको रस्सियों से बांधकर ऊंटों पर बैठाया गया। यजीदी सिपाही इमाम हुसैन और उनके अहले बैत के कटे हुए सरों को नेज़ों पर उठाकर आगे आगे चलते थे। इस काफिले को कूफा की तरफ ले जाया गया। जब ये काफिला कूफा पहुंचा तो वहां की गलियों में भीड़ जमा थी। कई लोग जो हकीकत से नावाकिफ थे सोचते थे ये कोई काफिर लश्कर है। मगर जब इमाम जैनुल आबिदीन ने गर्दन उठाई और एक आदमी ने पानी देना चाहा तो उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? उस आदमी ने इनकार किया। इमाम ने फरमाया, मैं अली इब्नुल हुसैन हूं, नवासे रसूल, और ये औरतें रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। हमने हक के लिए कुर्बानी दी है। कूफा का पूरा शहर हिल गया। कई औरतें चीखने लगीं, कई लोग पछत आए, मगर अब देर हो चुकी थी। कूफा के दरबार में शिम्र और इब्न सद ने इब्न ज़ियाद के सामने काफिला पेश किया। कटे हुए सर एक थाल में रखकर लाए गए। इब्न ज़ियाद तख्त पर बैठा मुस्कुराता रहा। उसने जनाबे ज़ैनब से पूछा, देखा अपने भाई का अंजाम, अब कैसा महसूस हो रहा है? जनाबे ज़ैनब ने अल्लाह की कसम खाकर जवाब दिया, मैंने अपने भाई को शहादत के रंग में रंगे हुए देखा है। अल्लाह ने हमें सरफराज किया है। ए इब्न ज़ियाद, तूने हमें कत्ल किया मगर हमारी इज्जत को न मिटा सका। इब्न ज़ियाद ने गुस्से में आकर कहा, मैं इन्हें कत्ल कर दूं। मगर इमाम जैनुल आबिदीन ने कहा, अगर तू सबको कत्ल करना चाहता है तो पहले मुझे मार, फिर मेरी बहनों को। मैं नहीं देखना चाहता कि रसूलुल्लाह की बेटियों को तेरे हाथों से रुस्वा किया जाए। इब्न ज़ियाद डर गया और उसने काफिले को शाम के लिए रवाना कर दिया। अब ये काफिला शाम की तरफ बढ़ा। रास्ते में हर शहर, हर मंजिल, हर गली जहां ये पहुंचे, लोग हैरान थे कि ये कौन है। यजीदी सिपाही फख्र से कहते, ये बागी हैं। मगर जनाबे ज़ैनब हर मुकाम पर हक बोलती, हम रसूलुल्लाह के घराने से हैं, हम बागी नहीं, मजलूम हैं। जब ये काफिला यजीद के दरबार पहुंचा तो दरबार सजाया गया था जैसे कोई जश्न हो रहा हो। यजीद तख्त पर बैठा था। उसके सामने शहीदों के सर लाए गए। हुसैन का सर एक थाल में रखकर उसके सामने पेश किया गया। यजीद ने एक लकड़ी से हुसैन के लबों को छेड़ा और शेर पड़ा, कत्ल करके हुसैन को हमने बदला ले लिया है बद्र का। उस वक्त जनाबे ज़ैनब ने आवाज बुलंद की, ए यजीद, क्या तू समझता है कि हुसैन को मारकर तू कामयाब हो गया? नहीं, यह सिर्फ वक्त की जीत है। असल फतह तो हुसैन की है। तेरे जुल्म की इमारत गिर जाएगी और हुसैन का नाम रह जाएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। इमाम जैनुल आबिदीन ने भी तकरीर की जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनके घराने ने सिर्फ अल्लाह की राह में जान दी है। कुछ दिन बाद यजीद को डर हुआ कि ये लोग बगावत का सबब बन सकते हैं। उसने इन्हें आज़ाद कर दिया और कहा कि जहां जाना चाहें जाएं। जनाबे ज़ैनब और इमाम जैनुल आबिदीन ने फरमाया, हम पहले करबला जाएंगे। जब ये काफिला करबला पहुंचा तो शहीदों की लाशें रेगिस्तान में सूखी जमीन पर थीं। हर एक लाश को पहचानकर जनाबे ज़ैनब और इमाम ने अपने हाथों से दफन किया। जनाबे ज़ैनब ने अली अकबर, कासिम, अब्बास और सबसे बढ़कर अपने भाई हुसैन के मज़ार को सीने से लगाया और कहा, भाई हुसैन, हमने आपकी वसीयत पूरी कर दी। आपकी कुर्बानी को दुनिया जान गई। अब हम अल्लाह के हवाले। कत्ले हुसैन असल में मर्ग ए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला कोई जंग नहीं थी, ये एक इम्तिहान था। ना तलवारों की जीत थी न तख्त की। ये हक और बातिल का टकराव था जिसमें तलवार हार गई और सब्र, कुर्बानी और सच्चाई जीत गई। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
और उनके जानसार साथियों ने पानी के एक कतरे के बदले सिदका, वफा, ईमान और इंसानियत की पूरी तारीख लिख दी। ये घराना अहले बैत वो हैं जिनके दर पर जिब्रील अदब से रुकते हैं, वो जिनकी तालीमात को नबी करीम ने अपना सबक बताया, वो जिनकी मोहब्बत को कुरान ने वाजिब ठहराया। इनके सीनों को चाक किया गया मगर इनकी आवाज़ों को खामोश नहीं किया जा सका। इनके लहू से सींची गई ज़मीन आज भी हर मोमिन के दिल में हक की आग जलाती है। और इस वाक़िए के आखिर में बस इतना ही कहा जाता है, अगर आपके दिल ने करबला के इस वाक़िए को महसूस किया है, अगर आपकी आंखें भी इमाम हुसैन की शहादत पर भीग गई हैं, अगर ज़ैनब की आवाज़, अली अकबर की चीख और अली असगर की खामोशी ने आपका दिल हिला दिया है, तो इस सफ़र को यहीं मत रोकिए। हम इसी तरह अहले बैत की मोहब्बत, हक की बातें और करबला की सच्चाई से भरी दास्तानें आपके दिल तक पहुंचाते रहेंगे। इस दर्द को जिंदा रखने के लिए, इस पैगाम को फैलाने के लिए और हर आने वाली तहरीक हुसैनी को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब अगली बार किसी और हुसैनी दास्तान की सदा उठे, आपका दिल सबसे पहले उस सदाएं हक को सुने।